Welcome बच्चों. Today we are going to solve a new chapter, that is your chapter 8, exercise 8 we are going to solve today. The name of the chapter is algebraic expression. Now the first question is saying write the following using literals, numbers and signs of basic operation. ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है. x इंक्रीज बाय 12. x कोई नंबर है. अभी तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कि कोई भी नंबर कोई भी लेटर को x y z क्यों माना जाता है, यानी कि वेरिएबल का ज़रूरत क्यों पड़ा. मान लो कि हमको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो हमको नहीं पता है और उसका कुछ कंडीशन दिया हुआ है. ठीक है, तो हम जब तक कि वो नंबर नहीं पता चल जाता है उसके तब तक उसका एक नाम रख देते हैं जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है, अब कांस्टेंट नहीं है तो उसका एक नाम रख देते हैं. तो यहाँ पे x जो है एक वेरिएबल है, उसको इंक्रीज करना है 12 से. तो x की वैल्यू हमको नहीं पता है तो हम x + 12 लिख दिए. अगर मान लो यहाँ पे x की जगह ऐसे लिखा हुआ रहता कि 5 इंक्रीज बाय 12 तो आप लिखते ना 5 + 12, वैसा ही है x + 12. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन देखो, y डिक्रीज बाय 7. अब जैसे कि 5 + 7 का बात किए थे, वैसे यहाँ पे इमेजिन करो कि y डिक्रीज बाय 7 की जगह 5 डिक्रीज बाय 2 लिखा हुआ होता तो आप क्या करते, 5 - 2 करते. इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने y - 7 किया है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस ऑफ a एंड b. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो. डिफरेंस में मैंने आप लोग को जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आया है मैंने हर बार आप लोग को ये बात का बताया है कि डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता है. इसीलिए दोनों नंबर का जो डिफरेंस निकालना है तो उससे पहले आपको मेक श्योर करना है. क्या मेक श्योर करना है कि जो बड़ा नंबर है उसी में से आप छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करो. भले ही किसी भी ऑर्डर में लिखा हुआ हो, आपको डिफरेंस करने दिया हुआ हो, लेकिन जो बड़ा नंबर है उसी में से छोटा नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. और उसी के अनुसार यहाँ पे देखो कंडीशन भी दिया हुआ है थर्ड नंबर में, व्हेन a इज़ ग्रेटर देन b. यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू तो नहीं दिया है a और b का, लेकिन ये ज़रूर इंडिकेट कर दिया है कि दोनों में से बड़ा कौन है. तो इसीलिए क्योंकि इंडिकेट कर दिया है a ग्रेटर देन b, इसीलिए हम लोग ने आपको डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा. अभी मैंने आपको क्या बताया कि बड़ा नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए. इसीलिए a - b इज़ द आंसर. सी द फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू देयर सम. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना. ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक बात है बेटा. तो प्रोडक्ट कर लिए तो x × y, इसका प्रोडक्ट यहाँ आ गया, इसको लिख दिए. उसके बाद बोलता है एडेड, तो प्लस लगाए. किससे ऐड किया, देयर सम. देयर सम मतलब x और y का. x और y का सम को कैसे लिखेंगे, x + y. क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू हमको नहीं पता है तो x और y को ही मल्टीप्लाई किए और x और y को ही सम किए और फिर दोनों को ऐड कर दिए. यानी x + y इन ब्रैकेट प्लस x × y या x × y. ठीक है. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. नहीं क्लियर हो रहा है तो भी ढेर सारा क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 1/3 ऑफ x. अच्छा, 1/3 ऑफ 5 अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 1/3 × 5 करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 5/3. वैसे ही 1/3 ऑफ x करना है तो 1/3 × x. देखो यहाँ मैंने लिख रखा है 1/3 × x. मल्टीप्लाई यानी ये 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाई होता है किसका, सम ऑफ a एंड b. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपको ये सिखाया जा रहा है कि कैसे आप इंग्लिश के स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करोगे. नाम ही है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इस पूरे चैप्टर में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डील करना सिखाया जाएगा. अभी तक आप लोग जो नंबर्स के साथ डील करते थे अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ डील करोगे. ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर. अब 6 नंबर देखो, 5 × x एडेड टू 7 × y. ये बहुत ही आसान है. अगर यहाँ पे यही लिखा हुआ रहता कि 5 × 2 एडेड टू 7 × 2 तो आप क्या करते, 5 × 2 + 7 × 2 करते. तो ये वैसे ही यहाँ पे 5 × x + 7 × y कर दिए. ठीक है.
और आप लोग को ये तो पता होगा कि दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो बीच में डॉट लगा के भी लिख सकते हैं, या डॉट ना भी लगाएं तो ये अंडरस्टूड रहता है अलजेब्रा के केस में। ये आपको नया चीज़ याद रखना है कि एक नेचुरल नंबर और एक अलजेब्रिक वेरिएबल अगर आप बिना डॉट के भी लिखते हो तो ये अंडरस्टूड मानोगे कि दोनों मल्टीप्लाइड हैं। दो नंबर में आप ऐसा नहीं कर सकते, तो दो नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई से दिखाना है तो बीच में आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ता है। लेकिन अलजेब्रा में आप एक डॉट दे सकते हो दोनों के बीच में, जैसे 7.y मैंने लिखा है, या अगर आप 7y भी लिखोगे तो उसका मतलब यही होता है कि 7 मल्टीप्लाई बाय। ये सिर्फ अलजेब्रा के केस में, नंबर्स के केस में ये अलाउड नहीं है। ये आपको अभी से याद रखना है, इसीलिए मैंने 7y लिखा है या 7.y लिखा है। अगर आप डॉट नहीं भी लगाओगे तो भी वो अंडरस्टूड रहता है। 7th क्वेश्चन देखो बेटा, सम ऑफ x एंड द कोशेंट ऑफ y बाय 5। कोशेंट आ गया, अगर आपको y बाय 5 समझ में नहीं आया तो कोशेंट तो डिवीजन के लिए यूज होता है, और किसी को डिवाइड देते हो तो क्या बोलते हो, 5 डिवाइड बाई 3, या उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कर 5/3 या 5/3 बोलेंगे ना। वही यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज जो है टेढ़ा करके लिखा है, कोशेंट ऑफ y बाय 5, यानी कि y को डिवाइड करोगे 5 से जो कोशेंट मिलेगा उसका सम x से ऐड कर देना है। तो x प्लस y/5 लिख दिए, y/5 से जो क्वेश्चन मिलेगा वो x में ऐड हो जाएगा जब y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, x टेकन अवे फ्रॉम 4। अब यहाँ पे थोड़ा देर के लिए एज्यूम करो x के जगह 2 है, तो 2 टेकन अवे फ्रॉम 4 मतलब 2 4 से निकाल लो, तो 4 - 2 करोगे। वैसे ही यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, 4 - x किया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी द 9th क्वेश्चन, 2 लेस देन द कोशेंट ऑफ x बाय y। अब यहाँ पे कोशेंट पहले निकालेंगे x/y। अब उसमें से जो कोशेंट आएगा उसमें से 2 को लेस कर देंगे, यानी 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, x/y - 2। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ के जगह तुम एज्यूम करो क्वेश्चन ऐसा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो क्या करोगे, 2 × 2 करोगे। दैट्स वाई वी हैव डन हियर x मल्टीप्लाई x। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, ट्वाइस x इंक्रीज्ड बाय y। ट्वाइस मतलब क्या होता है, एक ही नंबर को उसकी खुद से ऐड कर देना। जैसे ट्वाइस ऑफ x क्या होगा, 2 + 2 4 होगा। वैसे ट्वाइस ऑफ 2 हुआ 2 + 2, और ट्वाइस ऑफ x क्या होगा, x + x यानी 2x। ठीक है। अब 2x ट्वाइस ऑफ x का वैल्यू 2x आ गया, इंक्रीज बाय y, अब उसमें फिर y ऐड कर दिए तो 2x + y हो गया। ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो, थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर्ड। थ्राइस x मतलब क्या होता है, अगर थ्राइस 2 बोले तो 2 को 3 टाइम्स ऐड करो, 2 + 2 + 2 यानी 6 आ गया। वैसे थ्राइस x x + x + x यानी 3x आ गया। उसमें एडेड किए, एडेड टू y स्क्वायर्ड यानी y स्क्वायर्ड। y स्क्वायर्ड मतलब y⁻²। ठीक है। y⁻²। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 पावर का। कोई भी वैल्यू पे 2 पावर लगा दें, यानी उसी वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखते हैं y⁻²। ठीक है। अब देखो 13th क्वेश्चन देखो, x - ट्वाइस y। x - ट्वाइस y, तो x को माइनस करना है, तो सबसे पहले जिससे माइनस करना है उसको लिखेंगे, तो ट्वाइस y से माइनस करना है। ट्वाइस का भी मैंने क्या बताया था, उसी नंबर को उसी नंबर से ऐड कर दो, तो y + y 2y हो गया, यहाँ पे 2y हो गया, उसके बाद माइनस हो गया, उसके बाद x कर दिए। ठीक है। अब देखो 14th क्वेश्चन, x³ लेस देन y³। x³ मतलब कि x³ को y³ से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हम लोग ने क्या लिखा, y³ - x³। 15th क्वेश्चन देखो, द कोशेंट ऑफ x बाय 8 इज मल्टीप्लाइड बाय y। तो क्वेश्चन जो आएगा जब x को 8 से डिवाइड करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे y से, तो हम लोग ने क्या लिखा, x/8 या x/8 मल्टीप्लाई y, क्योंकि x और y की वैल्यू अभी तो हमको पता नहीं है ना।
I hope you are liking all these series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends. Have a nice day.